कितना सैटिस्फाइंग मोमेंट होता है ना जब किसी अंडरडॉग की जीत होती है। भाई कहानी में असली ट्विस्ट तो वही है जब कुछ ऐसा हो जाए जिसकी बिल्कुल भी उम्मीद ना हो। अब आईपीएल को ही ले लो, किसे पता था एक दिन आरसीबी का नाम भी पॉइंट्स टेबल के टॉप पर देखने को मिलेगा। बिजनेस की दुनिया में भी ऐसी अंडरडॉग्स की कहानियों की कमी नहीं है। आज हम एक ऐसी ही ट्रू स्टोरी की बात करने जा रहे हैं। इस कहानी में हमारी हीरोइन को पहले अपनी ही बनाई कंपनी से एक बहुत ही इंसल्टिंग तरीके से निकाल दिया गया, मगर उस इंसल्ट का बदला लेने के लिए उसने पहली कंपनी के कंपटीशन में ही खड़ी कर दी 1,00,000 करोड़ की एक नई कंपनी। हालांकि ये कहानी है तो बिजनेस की दुनिया से, लेकिन इसमें एक छोटा सा रोल हमारी देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा का भी है। चलिए वीडियो देखते हैं। टिंडर का नाम तो आपने सुना ही होगा, बट बिफोर यू गेट योर होप्स हाई लेट मी वार्न यू, आज का वीडियो टिंडर के बारे में नहीं है, एक्चुअली इवन बेटर। आज का वीडियो है उस कंपनी के बारे में जो डेटिंग एप्स की दुनिया में टिंडर की कट्टर दुश्मन है, बम्बल। हाँ, इंडिया में चाहे बम्बल उतनी पॉपुलर नहीं है, लेकिन ग्लोबली टिंडर को टफ कंपटीशन देती है। एक्चुअली टिंडर और बम्बल की किस्मत बहुत साल पहले ही जुड़ गई थी। कहने को तो ये राइवल कंपनीज हैं, लेकिन इन दोनों की ही को फाउंडर सेम हैं। नाम है व्हिटनी वुल्फहर्ड। व्हिटनी ने 2012 में जस्टिन मटीन और उन्हीं के एक दोस्त के साथ मिलकर टिंडर नाम की एक डेटिंग ऐप लॉन्च की। यहाँ तक कि टिंडर, जो नाम आज हर मिलेनियल की जुबान और फोन की स्क्रीन्स पर है, ये नाम भी व्हिटनी ने ही सजेस्ट किया था। टिंडर के शुरुआती सालों में व्हिटनी कंपनी की मार्केटिंग संभालती थी। फन फैक्ट, व्हिटनी अपनी मार्केटिंग की जॉब को बहुत सीरियसली लेती थी। यंग लोगों में आपको पॉपुलर कराने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती थी। यहाँ तक कि वो खुद कॉलेज स्टूडेंट्स की पार्टीज में घुस जाया करती थी और ऐप को पर्सनली प्रमोट करती थी। ऐप को उसकी सही टारगेट ऑडियंस तक पहुँचाने और उनमें पॉपुलर कराने का मेजर क्रेडिट व्हिटनी को ही जाता है। व्हाट्स इंटरेस्टिंग इज दैट उस वक्त व्हिटनी खुद सिर्फ 22 साल की थी, लेकिन 2014 में टिंडर के लॉन्च के 2 साल बाद व्हिटनी ने सडनली कंपनी से रिजाइन कर दिया। अब सवाल ये है कि जिस कंपनी को खड़ा करने में आपका खून पसीना लगा हो, जिसे प्रमोट करने के लिए आपने इतनी भागदौड़ की हो, उसे एक दिन बस यूं ही छोड़ देंगे? ऑब्वियसली नॉट। कुछ तो घटना या यूं कहें दुर्घटना घटी होगी दैट लेड टू व्हिटनी लीविंग टिंडर। रिजाइन करने के कुछ ही वक्त बाद व्हिटनी ने अपने एक्स बिजनेस पार्टनर और एक्स बॉयफ्रेंड जस्टिन मटीन पर सेक्सुअल हरासमेंट का केस कर दिया। तब लोगों को समझ आया कि बात जितनी दिख रही है असल में उससे कहीं ज्यादा गहरी है। Although not 100% proven, बट बाद में कुछ खुलासे हुए जिनसे पता चला कि जस्टिन अब नहीं चाहते थे कि व्हिटनी कंपनी में रहे और उन्होंने व्हिटनी को मिसट्रीट करना शुरू कर दिया था, जिससे वो कंपनी छोड़कर चली जाए। जस्टिन ने ये तक कह डाला कि एक फीमेल को फाउंडर होने से कंपनी एक मजाक सी लगती है और कंपनी की वैल्यू कम हो जाती है। ये कहकर उन्होंने व्हिटनी से को फाउंडर का टाइटल भी वापस ले लिया था। जिस कंपनी को आपने अपनी मेहनत से बनाया हो, वहां अगर आपकी ऐसी इंसल्ट हो तो किसी को भी बहुत बुरा लगेगा। व्हिटनी ने तभी फैसला कर लिया था कि वो इस इंसल्ट का बदला लेकर रहेंगी। खैर, कोर्ट में ये केस चला। टिंडर ने तो सारी एलिगेशंस को डिनाई किया, लेकिन व्हिटनी अपनी बात पर अड़ी रही और फाइनली जब केस की सेटलमेंट हुई तो जस्टिन को सीईओ की पोजीशन से हटा दिया गया और व्हिटनी, शी रिसीव्ड $1 million इन द केस सेटलमेंट। लेकिन मजे की बात तो ये है कि टिंडर को ये लॉ सूट सिर्फ $1 million से कहीं ज्यादा महंगा पड़ा, बिकॉज दिस इंसिडेंट लेड टू द बर्थ ऑफ इट्स राइवल बम्बल। वो कहते हैं ना, राइजिंग फ्रॉम द एशेस। बम्बल के बर्थ की स्टोरी भी कुछ ऐसी ही है। जिस वजह से व्हिटनी को टिंडर से निकाला गया था, उसी से व्हिटनी को बम्बल का आइडिया मिल गया। व्हिटनी, फेड अप विद ऑल द सेक्सिज्म इन द वर्ल्ड एंड द डेटिंग ऐप इंडस्ट्री इन पर्टिकुलर, लॉन्च्ड अ न्यू डेटिंग ऐप कॉल्ड बम्बल। जो बात बम्बल को टिंडर से अलग बनाती थी वो ये दैट वुमेन हैड टू मेक द फर्स्ट मूव। बम्बल का यूएसपी ही ये था दैट अनलाइक टिंडर, ओनली वुमेन कुड स्टार्ट द कन्वर्सेशन। यानी बात शुरू करने का सारा कंट्रोल लड़कियों के पास था। इस ऐप ने डिजिटल वर्ल्ड में वुमेन एम्पावरमेंट को एक नई डेफिनेशन दे दी। डिजिटल स्पेस को लड़कियों के लिए सेफ बनाना ही बम्बल का मिशन था, एंड दिस वाज समथिंग जो अब तक यूजर्स को किसी भी और डेटिंग ऐप में नहीं मिला था। एंड वुमेन्स रिस्पॉन्स टू बम्बल, यू आस्क? दे वेंट क्रेजी। फीमेल यूजर्स को एक्चुअली एक ऐसे फीचर की जरूरत थी। ये इससे पता चलता है कि मार्केट में टिंडर और प्लेंटी ऑफ फिश जैसी एस्टैब्लिश्ड डेटिंग ऐप्स होने के बावजूद बम्बल को लॉन्च होते ही ढेरों नए यूजर्स मिल गए। लॉन्च होने के सिर्फ एक ही महीने में बम्बल 1,00,000 बार डाउनलोड हो चुका था और यहाँ से बम्बल के लिए देयर वाज नो लुकिंग बैक। डेटिंग के अलावा बम्बल ने फ्रेंडशिप्स और बिजनेस नेटवर्किंग के लिए भी नए प्लेटफॉर्म्स लॉन्च किए।
2016 में बम्बल BFF फॉर फ्रेंडशिप्स और 2017 में बम्बल बिज फॉर प्रोफेशनल नेटवर्किंग। फन फैक्ट, बम्बल को कई सेलिब्रिटीज का भी सपोर्ट मिल चुका है। इसी लिस्ट में एक नाम है हमारी देसी गर्ल का। प्रियंका चोपड़ा के साथ साथ सेरेना विलियम्स भी बम्बल में इन्वेस्ट कर चुकी हैं। 2017 तक आते आते बम्बल ग्रो कर रहा था हर साल 70% की रिकॉर्ड ब्रेकिंग स्पीड पर, एज कम्पेयर टू टिंडर्स ग्रोथ रेट ऑफ 10%। लेकिन टिंडर इस कॉम्पिटिशन से थ्रेटेंड फील करने लगा। अब थ्रेटेंड थे तो बिजनेस वर्ल्ड का सबसे पुराना पैंतरा इस्तेमाल किया। उन्होंने सोचा क्यों ना बम्बल को एक्वायर कर लिया जाए। बम्बल को खरीद लेंगे तो ना तो मार्केट में कंपटीशन रहेगा और ना ही थ्रेट। दे ऑफर्ड $450 मिलियन, यानी लगभग 3400 करोड़ रुपीस। बट इंटरेस्टिंगली बम्बल ने ये ऑफर डिक्लाइन कर दी, ये कहकर कि हमारी वैल्यूएशन इससे कहीं ज्यादा है। जब टिंडर ने रियलाइज किया कि बम्बल तो वैसे रुकने वाली है नहीं, तो वो अपनी राइवलरी मार्केट से सीधा कोर्ट में ले गए। उन्होंने बम्बल पर एक लॉसूट फाइल किया स्टेटिंग दैट बम्बल टिंडर का क्लोन है, मतलब बम्बल ने पूरी तरह से टिंडर को कॉपी किया है। लेकिन टिंडर को यह बात तभी क्यों याद आई जब बम्बल रिकॉर्ड ब्रेकिंग स्पीड पर ग्रो कर रही थी? तभी क्यों याद आई जब उसने टिंडर की एक्विजिशन ऑफर को डिक्लाइन कर दिया था? एनीवे, बम्बल भी डरने वालों में से नहीं थी। उसने टिंडर पर एक काउंटर लॉसूट फाइल किया और एक ओपन लेटर लिखकर इसे आउटराइट बुलिंग कहा। Here's an excerpt from the letter. Dear Match Group, we swipe left on you. We swipe left on your multiple efforts to buy us, copy us, and now to intimidate us. We'll never be yours. No matter the price tag, we'll never compromise our values. Finally, जून 2020 में दोनों कंपनीज ने ये मैटर रिजॉल्व कर लिया और दोनों ही केस विदड्रॉ कर लिए गए। अभी रिसेंटली 2021 में ही बम्बल ने अपना IPO लॉन्च किया और इसके साथ ही विटनी वुल्फ हर्ड बिकेम द यंगेस्ट वुमन टू टेक अ कंपनी पब्लिक। नैस्डैक में जब भी कोई स्टॉक लिस्ट होता है तो एक बेल बजाकर इस ओकेजन को सेलिब्रेट किया जाता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि बम्बल के IPO के वक्त विटनी रैंग द बेल होल्डिंग हर बेबी इन हर आर्म्स, probably her youngest cheerleader. IPO के चलते बम्बल ने रेस किए $2.2 बिलियन, अप्रॉक्सीमेटली 16,000 करोड़ रुपीस, जिससे कंपनी की वैल्यूएशन पहुंच गई है $14 बिलियन पर, यानी 1 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा। बम्बल खुद चाहे कुछ ही साल पुरानी है, लेकिन इसने कई सालों के सेट कन्वेंशंस को चैलेंज किया और लोगों ने इसे ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर की तरह वेलकम भी किया। आपको कौन सी अंडरडॉग स्टोरी सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगती है? कमेंट करके जरूर बताना। And don't forget to subscribe for more such stories. I will see you in my next video. Till then, stay curious.